नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत, वेलकम आप सबका इस लाइव शो में जो आप देख रहे हैं रेडियो वितस्ता के फेसबुक पेज से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज फिर हाजिर हूं आपके पास एक नया शो लेके, नया मेहमान, नए रंग और बहुत सारी बातें। ये सीरीज कम्युनिटी सीरीज है जो मेरे वजूद के साथ जुड़ी है, मेरे कल्चर के साथ जुड़ी है, मेरे बिखरे परिवार के साथ जुड़ी हैं। निर्वासन के 30 साल पूरे हो चुके हैं, 31वां साल चल रहा है। अब समय आया है कि हम एक दूसरे से मिलने मिलाने का समय आया है, बात करने का समय आया है। मुश्किलों का दौर जो भी हमारी जिंदगियों में था वो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। अब समय है कि हम अपनी जिंदगी की बात करें। हमने इन 30 साल में कितनी मुश्किलों से अपनी जिंदगी को आगे लेके गए और हमने इन 30 साल में क्या किया, अभी और क्या करना बाकी है। और हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग विश्व में अलग अलग जगहों पे गए, उन्होंने अपनी जिंदगी को संभाला, संवारा। कोशिश करेंगे कि इन मुश्किल भरे दिनों में हमने अपनी जिंदगी को आगे कैसे लिया और कैसे हम बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बने, अलग अलग जगह पर, अलग अलग हिसाब से। आज मैं इस शो में आपको लेके चलता हूं मुंबई, जहां हम बहुत सारी बातें करेंगे जो हमें प्रेरणा देंगे। और जो आज के मेहमान हैं उनके बारे में आपको मैं जानकारी दे दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं रेडियो वितस्ता पर। रेडियो वितस्ता, हमसफर जिंदगी का। हम चाहते हैं कि हम आपकी जिंदगी का हमसफर बने रेडियो वितस्ता के माध्यम से। ये शोज जो हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि पूरे विश्व को रेडियो वितस्ता के बारे में जानकारी मिले। ये एक वेब और इंटरनेट रेडियो है जो अंबाला, कैंट, हरियाणा से प्रसारण करता है। अभी ये प्रसारण सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक होता है। आप विभिन्न कार्यक्रम सुनते हैं इस रेडियो के माध्यम से। हमारी कोशिश है कि आप इस रेडियो को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, तभी हम आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। हम अलग अलग और विभिन्न प्रोग्राम प्रसारित करते हैं, जैसे सुबह 7:30 से 8:30 तक भक्ति संगीत होता है। उसके बाद 8:30 बजे सुहाना सफर रमेश मराठा के संग। 9 बजे हम रेडियो स्टोरीज पेश करते हैं आपके लिए। और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमारे जिंदगी के साथ जुड़े हैं। तो क्या करना है, हमें प्ले स्टोर में जाना है, एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर में जाना है, रेडियो वितस्ता का ऐप डाउनलोड करना है और हम रेडियो वितस्ता को कहीं पर भी सुन सकते हैं सुबह 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। यह जानकारी थी रेडियो वितस्ता के बारे में, जो इस लाइव शो का आधार है। इस शो में मेहमान की ओर चलने से पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो रेडियो वितस्ता की पहचान है वो आपके वजह से है। आप हमारे शोज में जुड़ते हैं तो आपकी वजह से हमारे रेडियो वितस्ता की पहचान है। और चलते हैं आज के मेहमान की ओर। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे साथ हमारे मेहमान हमसे जुड़े हैं। आइए जुड़ते हैं आज के मेहमान से, जो एक युवा कलाकार हैं। आपने कई सीरियल्स में नेशनल टीवी पे इनको देखा होगा, जैसे कलर्स पे इनका एक शो आता था, इश्क में मर जावा। स्टार भारत पे मेरी गुड़िया। आपने दूरदर्शन के सीरियल्स में भी इनको देखा है। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं नेशनल फेम एक्टर डायरेक्टर
विनीत रैना जी का। विनीत रैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, माय बरोच स्वागत यथ रेडियो वितस्ताकिस लाइव शोस मज युजन रेडियो वितस्ताकिस फेसबुक पेजेस पे। नमस्कार Mara, नमस्कार Tohitit, नमस्कार Sarni. Thank you so much for having me here on your show, and it's really a pleasure and honor to be here. विनीत जी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव यू हियर, और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। और सबसे पहले मैंने आपका स्वागत अपनी मादरी जुबान मदर टंग से किया, और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं हमारी कम्युनिटी से और पूरे भारतवर्ष से, आप एक बार उनका स्वागत, अभिनंदन अपनी मादरी जुबान में भी करें और बाकी जुबान में करेंगे, और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल, मुझे सारी वेलकम करा यथ रेडियो वितस्ता स्टेशंस पे। तो सारी म्योर नमस्कार, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू हियर on Radio Vitasta live streaming. First time I'm here live with Bharat ji, and I think we are going to have a good chat here. बढ़िया मज़े की बात करना, और live है तो I think ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और let's see what is there for us. थैंक यू सो मच। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो इंतजार कर रहे थे कि आज हमने विनीत जी को सुनना है और विनीत जी के साथ बात भी करनी है। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें जो कुछ भी आप विनीत जी से पूछना चाहते हैं। वैसे मैंने भी बहुत सारे सवाल नोट करके रखे हैं, देखते हैं कि हम कितनी बातें आज विनीत जी से पूछते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं गीता पंडिता जम्मू से, राज शिरीष अंबाला से जुड़े हैं, गिरजा रैना जुड़ी है हमारे साथ, मंदाकिनी कौल जुड़ी है जो एक बहुत ही बढ़िया सिंगर है, सुमन मट्टू कौल जी जुड़े हैं, रेनू मला जी जुड़ी हैं हमारे साथ जम्मू से, जो विजय मल्ला जी की धर्म पत्नी है, मंदाकिनी कौल जी जुड़ी हैं, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं सबके नाम लूं। हमारे साथ अंबाला से एक रंगकर्मी जुड़े हैं, उमाशंकर, वो कहते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा प्रयास है आपका, और हम इस कार्यक्रम को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ अपेक्षा रैना जुड़ी है। नमस्कार मारा, नमस्कार, आप सबका स्वागत, अभिनंदन इस लाइव शो में। बहुत सारी बातें हैं विनीत जी आपसे जो हमने करनी है, और जितने भी लोग हमसे आज जुड़ेंगे, बहुत सारी उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं, और हमारे साथ बहुत सारे कलाकार भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, जो ये सपना संजोए हुए होंगे कि हम भी एक दिन टेलीविजन और फिल्म के कलाकार बनेंगे। उस संदर्भ में भी हम बात करेंगे, बहुत सारे बातें करेंगे। बट सबसे पहले एक बार फिर दिल से आपका स्वागत, अभिनंदन। और सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा विनीत जी से, विनीत जी का बचपन और विनीत जी की स्टडीज कहां पर हुई, किस तरीके से विनीत जी एक परिपक्व मैच्योर व्यक्ति बने और मुंबई पहुंचे। मैंने ये जानकारी आज पहली बार शो में नहीं दी आपके बारे में। मैं चाहता हूं कि मैं आपके जुबान से ये सब सुनूं, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो आपसे खुद ही सुने आपकी कहानी, आपकी जुबानी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू आप सबका यहाँ पर जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमें लाइव देखने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जैसे कि भरत जी ने कहा, पहला सवाल कि कैसे शुरू, और स्कूलिंग, मेरी अर्ली स्कूलिंग वहीं पर हुई, प्राइमरी, और उसके बाद स्कूलिंग भी थोड़ी वहीं पर हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइग्रेशन की वजह से, मिलिटेंसी की वजह से हमें माइग्रेट होना पड़ा। उसके बाद हम जम्मू आए, तो बाकी की स्कूलिंग सारी जम्मू में हुई। स्कूलिंग के बाद कॉलेज, और कॉलेज के साथ साथ कंप्यूटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे नेट में कुछ इश्यू है, और आप सबको पता है कि हमारे भारत देश में नेट की जो कनेक्टिविटी है वो कहीं पर भी हमारा साथ छोड़ के जाती है। और मुझे पूरी आशा है कि विनीत जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, और जब तक वो हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक मैं कहूं कि हमारे साथ जुड़ी हैं मंजू पंडिता मट्टू, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और नेट का इश्यू है विनीत जी, और ये हमारे साथ ये जो खेल है ये चलता रहेगा, और मैं प्लीज चाहूंगा कि आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ जी,
तो बस इसी तरह एजुकेशन पूरी हुई, आधी श्रीनगर में, आधी जम्मू में, और ग्रेजुएशन भी किया वहीं से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी किया। और उसके बाद ऑब्वियसली हमारे जेएंडके में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तो नहीं होती, इसलिए वहां से निकल के हमें बाहर ही जाना था, किसी बड़े शहर में जाने के लिए। बड़े सपने देखने हैं तो बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्द हमारा जेएंडके भी एक ऐसा शहर बने जहां पर इस तरह की कई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हों। लेकिन तब तक ऑब्वियसली वहां से जब भी कोई भी यूथ वहां से पढ़ लिख जाता है तो अपने बड़े सपने साकार करने के लिए बड़े शहरों में ही जाता है। इसीलिए मैं भी निकला इंटरव्यू देने के लिए, नौकरी करने के लिए। और मेरा एक्टिंग में भी काफी इंटरेस्ट था, तो सोचा था ऑडिशन भी दूंगा, तो ऑडिशन भी दे रहा था, इंटरव्यू भी दे रहा था। लेकिन मैं हमेशा से बहुत ज्यादा मैं कभी भी, मेरे फैसले बीच में नहीं होते थे। इधर इट यूज टू बी ऑलवेज यस और इट यूज टू बी नो। मैं कभी भी अपना फैसला बीच में नहीं रखता। तो मेरा यहाँ पर भी प्रोफेशनल करियर में भी मेरा यही था कि इंटरव्यूज भी दूंगा, क्योंकि एजुकेटेड हूँ और टैलेंट भी है, तो ऑडिशन भी दूंगा। दोनों में से जो चीज सबसे पहले हो जाएगी उसी को कंटिन्यू करूंगा फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और दोनों करता गया, और ऑडिशन भी देता था, इंटरव्यू भी देता था। लेकिन डेस्टिनी को मंजूर था कि मैं एक्टर बनूं, इसीलिए ऑडिशन मेरा मेरा सक्सेस मुझे ऑडिशन में मिली। और मेरा शो जो है, मुझे काफी बड़ा एक शो मिला जी टीवी का। तो वहीं से शुरू हो गई कहानी और आज तक वही चल रही है। उसके बाद मैंने कभी स्विच करने का कभी सोचा नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही विनीत जी। आपने ये कहा कि जब आप चले और आप दोनों रास्ते साथ लेके चले, एक्टर भी बनना है और या जॉब भी करना है, जो सबसे पहले दस्तक देगा उसके साथ हम चलेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली इंसान का, मुझे लगता है कि इंसान का एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए। मैंने ऐसा भी नहीं किया कि अपनी पढ़ाई या टैलेंट था और मुझे अगर टीवी में काम करने की इच्छा भी थी, बट आई डिडंट चूज टू लीव माई स्टडीज। मेरा कभी भी ऐसा विचार नहीं था कि मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के बॉम्बे चला जाऊं और वहां पर एक्टर बनूं, क्योंकि एक्टर बनने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था मेरा। एक पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है जो इंसान के साथ हमेशा रहती है जी। और मेरा ये भी एक था, आई वुड मैं इस चीज को बिल्कुल बताना चाहूंगा सबके सामने कि मेरा ये भी था कि एक्टिंग बहुत ही एक अनप्रिडिक्टेबल प्रोफेशन है। पता नहीं चलता है कि होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने अपनी एजुकेशन पहले कंप्लीट की। आई गेव प्रायोरिटी फर्स्ट टू माय एजुकेशन। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, ताकि अगर कल को मुझे एक्टिंग में असफलता भी मिलती है या मेरा नहीं भी हुआ, तो एक पढ़ा लिखा इंसान, एक एजुकेटेड इंसान होगा तो नौकरी कर सकता हूँ। सो आई विल नॉट बी लाइक पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी, एक्टिंग में भी कुछ नहीं हुआ और अब जिंदगी में करने के लिए कुछ नहीं। सो आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, पूरा प्लान करके, हाँ जी पढ़ाई पहले पूरी करनी है, उसके बाद जाना है। और उसी तरीके से मैंने अपना करियर को आगे बढ़ाने का सोचा। विनीत जी, अगर मैं बात करूं, अगर वो वन की तो साइन कम्युनिटी हिंद गाश तारिक, आपने बहुत अच्छा नाम बनाया है और पूरी इंडस्ट्री आपको जानती है। इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं विनय रैना जी। विनय रैना जी, नमस्कार, आपका स्वागत। और आपकी बदौलत आज हम यहाँ पर विनीत जी के साथ बात करें। आपका आशीर्वाद हम दोनों पे होना चाहिए और हम सब पे होना चाहिए, हमारी टीम पे होना चाहिए। बहुत खुशी है आपको यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए। वेलकम एंड स्वागत आप सब लोगों का। और आप हमें इस शो में हमारे साथ बने रहें और हम आगे बात करेंगे। विनय जी, अगला प्रश्न, क्योंकि विनय जी हमारे साथ है, मैं आपसे इसके साथ ही जुड़ा एक प्रश्न करूंगा। पिताजी विनय रैना जी एक मुकम्मल कलाकार, जिन्होंने हिंदी, उर्दू, कश्मीरी में दूरदर्शन कश्मीर से और नेशनल टीवी पर कई किरदार निभाए, जैसे गुल गुलशन गुलफाम और बहुत सारे उनके अलग अलग किरदार जो हमने देखे जब हम छोटे थे और कश्मीर में थे। उनका फेम देख के क्या एक्टर बनना और स्थापित अपने आप को करना आसान था या मुश्किल? मेरे ख्याल से क्योंकि पापा जेएंडके के बहुत ही रिनाउंड एक्टर हैं, बहुत ही वेल नोन एक्टर हैं,
और एक्टर ही नहीं, काफी प्लेज भी उन्होंने डायरेक्ट किए हैं, और बचपन से उनको देखते आ रहे थे हम लोग टीवी में। मेरे ख्याल से बोलते हैं ना कि आपके जीन्स में भी, आपके खून में भी कहीं ना कहीं से वो चीज आ जाती है। तो जी मुझे लगता है ये वहीं से आया, और पापा के थ्रू ही आया। और बचपन से ही पापा को देखते थे टीवी पर, तो हमारे पूरे सर्कल में, हमारे स्कूल में, हर जगह, हमारी पूरी फैमिली में, सिर्फ हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। तो पापा ही सिर्फ ऐसे थे जो थोड़े टीवी में काम करते थे और थोड़े फेमस थे और ये सब था। तो हमें भी बहुत एज अ चाइल्ड मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि मेरे पापा एक्टर हैं। तो बहुत सारे शोज थे जो पापा का कंट्रीब्यूशन J&K फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री में बहुत रहा है। और पापा ने इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया, और बहुत सारी फिल्म्स भी थी। मेरे ख्याल से अगर माइग्रेशन, अगर मिलिटेंसी नहीं हुई होती तो बहुत सारे पापा के प्रोजेक्ट थे, फिल्में थी। इनकलाब करके एक फिल्म थी, मुझे आज भी याद है। पापा का एक सीरियल आता था, नएमुत एक सीरियल आता था जो बहुत ज्यादा पॉपुलर था और बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड शो था नएमुत, जिसके लिए उनको बहुत सराहा गया था। तो ये देख के ऑब्वियसली एक इंस्पिरेशन मिलती ही है। जब घर में ही आपके एक एक्टर हो तो वो एक कुछ सीखने को भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और थोड़ा इन्फ्लुएंस भी हो जाता है कि हाँ, हम भी काश ऐसे हो जाएं। क्योंकि हम कई बार पापा के साथ जब घूमने जाया करते थे, पापा हमको घूमने ले जाते थे, तो बहुत सारे लोग पापा से मिलने आया करते थे, पापा के साथ फोटो खिंचाते थे, पापा से ऑटोग्राफ लेते थे। तो बहुत प्राउड फील होता था, बहुत अच्छा लगता था हमें। तो जी हाँ, बिल्कुल वो एक इन्फ्लुएंस है, और ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू J&K's फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री, एंड इवन इन थिएटर में उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन है उनका थिएटर में। सो आई थिंक इंस्पिरेशन है ही, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं। मैं तो घर में ही था, तो ऑब्वियसली इंस्पिरेशन और मोटिवेशन और एक प्राउड फीलिंग आती है। मेरे ख्याल से पूरे J&K में जितने भी लोग हैं, जितनी भी नई प्रतिभाएं थी, या उस टाइम में जितने भी लोग थे, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर पापा से हुआ करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए मैं अपने पापा को हमेशा अप्रिशिएट किया है मैंने, और उनको बधाई भी देता हूँ कि आज तक, अभी तक, और इतने सालों से, मेरे ख्याल से इट्स बीन मोर देन 30 years now that he has been contributing towards this profession, this field in J&K, and I think आगे भी करते रहेंगे, और अभी भी कर। जी, अभी हम बीच बीच में हमारे साथ नेट भी कुछ न कुछ खेल जो है वो खेलता रहेगा, और मुझे पूरी आशा है कि हम इस शो को इस दौर से आगे लेके जाएंगे। और मुझे आशा है कि इस शो में जो हम बात कर रहे हैं उस बात को हम जारी रखेंगे, और देखते हैं जैसे ही विनीत जी हमसे जुड़ते हैं, हम आपके साथ एक बार फिर इस चर्चा को जारी रखे हैं। और रविंदर कौल जी कहते हैं प्राउड ऑफ यू विनीत, और रविंदर कौल जी हमसे जुड़े हैं जम्मू से, और वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो कहते हैं गॉड ब्लेस, प्राउड ऑफ यू विनीत। और थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। वीरेंद्र रावल जी जुड़े हैं हमसे, वो कहते हैं ग्रेट टू सी यू विनीत जी। और ये थैंक यू सो मच। जी जी जी, आज हमारा नेट का भी कुछ इशू है, और नेट की वजह से हमारी जो वॉइस है वो बीच में रुक रही है। और आस्था जी कह रही हैं, आस्था रैना जी कह रही हैं कि ओनली 1 or 2 sentences। आस्था जी जरूर मैं बात करूंगा अभी विनीत जी से, और उनको कहूंगा कि वो कश्मीरी में बात करें। और वी आर प्राउड दैट वी हैव सच ए लैंग्वेज विच इज ब्यूटीफुल, जो बहुत अच्छी है, और हम उस भाषा को अपने साथ लेके चलेंगे। विनीत जी, एक कमेंट आपके लिए आया है आस्था रैना का। वो कह रहे हैं विनीत जी ट्राई टू टॉक इन कश्मीरी। तो मैं चाहूंगा कि जो आपने विनीत जी के बारे में बताया उसके बारे में बोलने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इनको कशिर पट ही आप इनको जवाब दें प्लीज। बिल्कुल, कशिर पट ही करो बात। कशिर पट, कशिर से थोड़ा सा हमें कनेक्टिविटी का इश्यू हो रहा है।
बट आई जी होप कि लोग सुन रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं। जी जी बाकी कोशिश मिक्स ऑडियंस करी तो सिर्फ कशीर पटी हेको कत कर आई थिंक दैट इज व्हाट आई फील कि यस सिर्फ अगर कशीर पटी कत करो कि यमन कशीर वंकन ऐसे नेटवर्क इशू एंड मुझे पूरी आशा है कि विनीत जी अभी हमसे जुड़ेंगे। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, जब भी ये शो करता हूं तो मैं इसको मल्टीलिंगुअल इसलिए करता हूं क्योंकि जितनी भी हमारी ऑडियंस पूरे विश्व में है, भारत के अलग अलग राज्यों में है, तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग कश्मीरी समझ पाएंगे। और कश्मीरी ना समझने के लिए कि हम कोशिश करते हैं कि जहां जरूरी है वहां पे हम कश्मीरी में भी बात करेंगे, और हमारी कोशिश बिल्कुल। है कि हम हिंदी में बात करें। विनय जी के बारे में, विनीत जी आपने बात की और पूरे विस्तार में बात की। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं, विनय जी ने हमारी कल्चर में, हमारी सभ्यता में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज भी वो दे रहे हैं। बहुत ही आदरणीय है वो, और जब हम छोटे थे तो हमारे लिए वो एक प्रेरणा रहे हैं और आज भी प्रेरणा है कि जब वो स्क्रीन पे आते हैं, चाहे वो हिंदी का सीरियल हो, चाहे वो उर्दू भाषा का सीरियल हो, जो उनका प्रेजेंटेशन है वो कमाल का प्रेजेंटेशन है। और उसके लिए हम प्रणाम करते हैं विनय जी को, और हम उनसे यही कहते हैं कि आप हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। हम चाहते हैं कि हम भी कुछ साबित करें, और हम चाहेंगे कि विनय जी हमारी परफॉर्मेंसेस देखते रहें, क्योंकि विनीत जी के तो वो देख ही रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे ऊपर भी उनका आशीर्वाद बना रहे। या जितने भी हमारे कम्युनिटी के बच्चे हैं, चाहे वो एक्टिंग में जाना चाहते हैं, चाहे वो संगीत में जाना चाहते हैं, तो बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और एक बार फिर विनय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। और अगर आपको याद हो, हम क्यमू साहब के एक फंक्शन था, उसमें हम मिले हैं, और उससे पहले भी हम कई बार मिले हैं। मैं हमेशा आपको प्रेरणा स्रोत देखता हूं, और उसी कारण आज मैं एक तरीके से विनय जी के साथ ना होते हुए मैं विनीत जी के साथ बात कर रहा हूं। विनीत जी, जो ये सफर रहा, इस सफर में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी सफर जो होता है वो बिना उतार चढ़ाव के एक तो पॉसिबल नहीं हो पाता, और दूसरी चीज ये है कि किसी भी सफर में अगर उतार चढ़ाव ना हो तो वो सफर नहीं कहलाता। मजा नहीं जिंदगी में है, क्योंकि बोलते हैं इंसान की जो लाइफ लाइन भी होती है वो भी ऊपर नीचे अप एंड डाउन ही होती है। स्ट्रेट का मतलब हमेशा डेड होता है। तो इसी तरह जो सफर भी है उसमें बिल्कुल ये चीजें होनी ही चाहिए, और आती भी हैं। स्ट्रेट लाइन कभी नहीं हो पाती, और हर डेस्टिनेशन जो होती है उसमें अपने अपने चैलेंजेस, मुसीबतें, मुश्किलें, ये सब होती है। और मैं जब चला था जम्मू से तो कोई भी नहीं था बॉम्बे में। आई जस्ट पिक्ड अप माई बैग, मैंने अपना बैग उठाया, बैग तुल में पानुन तो और मैं शायद फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, और उनका यही था कि जो भी अपना आपका सफर जो है, आप जैसे इसको तय करना चाहते हैं आप कीजिए। वो फ्रीडम थी। मुझे लगता है हर घर में हर किसी गाइडेंस जरूरी है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। उसमें इंसान को अपना पास, अपना वो चूज करने का मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से मैं भी ऐसे ही बैग लेके बस चल दिया था, ना कोई गॉडफादर, ना कुछ। बहुत लिमिटेड पैसे लेकर और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे मेरे पास, और क्योंकि मेरी जिद थी कि मैं कुछ अपने दम पे कुछ करेंगे, कुछ तो ही मजा आएगा करने का। तो निकल पड़े थे ऐसे ही। तो सफर बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं रहा, बहुत ही ज्यादा मुश्किलें हुई। एक छोटे से शहर से एक बहुत बड़े, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन आवर कंट्री, आई हैड टू मूव। एंड मेरा बस एक दोस्त था यहाँ पे जो यहाँ पर ऑलरेडी रहता था, तो उसके साथ किसी तरीके से बात करके, किसी तरीके से वो सारे बोलते हैं बम्बईया भाषा में बोलते हैं जुगाड़ वगैरह बिठा के मैंने अपना वो रहने वगैरह का इंतजाम किया। और बहुत ही मुश्किल सफर रहा है, अपनी स्ट्रगल रही है, काफी फिल्मी तरह की भी स्ट्रगल रही है, बट आई डोंट रिग्रेट इट। और मुझे अच्छा लगता है आज, क्योंकि उन्हीं सब मुश्किलों की वजह से आई एम स्टिल ग्राउंडेड। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेरा लाइफस्टाइल से लेके मैंने सब कुछ अपना बहुत ही सिंपल रखा, बहुत ही हम्बल रखा, और
सर उठा के जीने की कोशिश की हमेशा, और जी जी अपनी whatever is was in my destiny, जिस भी तरह का अप्स एंड डाउन चैलेंजेस थे, मैंने बिल्कुल हिम्मत से, हौसले से मैंने उन सब का सामना किया और आगे आगे बढ़ते चले गए, और अभी भी बढ़ रहे हैं। अभी भी स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुई है। लाइफ में कभी भी स्ट्रगल्स खत्म नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि आगे भी स्ट्रगल्स आती रहेंगी, बट ऑब्वियसली आई नो दैट आई एम प्रिपेयर्ड टू फेस देम लाइक अ वॉरियर। विनीत जी, आपने बहुत सही कहा। जब हम जिंदगी में आगे चलते हैं, जब आज का दिन अच्छा होता है, तो हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आने वाले दिन भी अच्छे हों। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। वंशिका कह रही हैं, विनीत सर हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ माय फेवरेट, एडमायर अ लॉट हिज डेडिकेटेड एंड फाइन वर्क। इसके साथ बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं सीएल भट्ट जी। वो कहते हैं कि विनीत जी, प्राउड ऑफ यू बेटा। और गीता पंडिता कहती हैं, बिकॉज ही इज ए केपी, पावर शट यूज टू बी इन कश्मीर, नेट प्रॉब्लम तो हमारे साथ चलती ही रहेगी। और हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज विनीत जी? विनीत जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आज नेट का कुछ इश्यू हमारे साथ है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि विनीत जी से हम ये सारी बातें करेंगे। और विनीत जी जैसे ही हमसे जुड़ते हैं, तो मैं ये जो कमेंट है उसके साथ लेता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं कौशल किशोर जी। कौशल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस लाइव शो में। और हमारे साथ विनीत जी जुड़ गए हैं। विनीत जी, हमारे साथ एक कमेंट आया है सुमन मट्टू कोल जी का। वो कहें कि विनीत जी, यू हैव मेड आवर कम्युनिटी प्राउड, आई डिड नॉट न्यू दैट यू वर ए कश्मीरी। बताइए, इनको जवाब दे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग दैट आई हैव मेड माय कम्युनिटी प्राउड। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी कम्युनिटी को जितना हो सके उतना प्राउड फील कराऊं। मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। और अब आपको पता चल गया कि मैं कश्मीरी हूँ, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। जी जी। आस्था रैना कहती है, वेरी प्राउड, गॉड ब्लेस यू, आई लव योर ओल्ड सीरियल माइका। हम माइका सीरियल के बारे में भी बात करेंगे, जो दूरदर्शन पे आया। उससे साथ ही मैं कहूँ, हमारे साथ जम्मू से एक बहुत ही बढ़िया रंगकर्मी रविंद्र शर्मा जी जुड़े हैं। और विमलेश मट्टू जी लिख रहे हैं कि आई लाइक योर पॉजिटिव एटीट्यूड विनीत जी, स्टडीज फर्स्ट देन taken acting as profession, somehow connected my story similar to yours. I wish you all the best from Kenya. Our blessings are with you. ये विमलेश मट्टू जी हमसे जुड़े हैं कीनिया, साउथ अफ्रीका से। थैंक यू विमलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग विद मी। आई थिंक बहुत जरूरी होता है कि हम पहले अपनी एजुकेशन पूरी करें, और सब लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई से अच्छी चीज एक इंसान कोई भी हासिल नहीं कर सकता। फर्स्ट ज्ञान, पहले भी ऐसा ही होता था, जब राजा महाराजा के जमाने में जितने भी राजकुमार और ये सब होते थे, उनको गुरुकुल भेजा जाता था। पहले उनको पूरा ज्ञान पहले हासिल करते थे, पहले पढ़ाई लिखाई करते थे, उसके बाद ही दे यूज्ड टू बिकम द वॉरियर्स। मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छी एक चीज होती है और हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ जुड़े हैं मेरे ब्रदर संजीव कुमार दास, ये जयपुर से जुड़े हैं। वो कहते हैं कि वेरी नाइस लिसनिंग टू लाइफ जर्नी। और हमारे साथ जुड़े हैं कोलकाता से सोमनाथ दास, ये हवाईन गिटार के माहिर हैं। और वो कह रहे हैं कि वॉचिंग ब्यूटीफुल डिस्कशन गोइंग ऑन, अच्छा लग रहा है। कोलकाता में सबसे बेस्ट मास्टर ऑफ हवाईन गिटार सोमनाथ दा को कहते हैं। हमने इनके साथ रेडियो प्रोग्राम। सोमनाथ दास जी। जी जी, सोमनाथ दास जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। सोमनाथ दास जी को विनीत जी क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि एक इंसान के, जैसे मेरा एक सपना है कि मैं कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें महारत हासिल कर सकूं। ये एक बहुत ही स्पेशल लोग होते हैं जो माता सरस्वती जिनके साक्षात बैठी होती है उनके अंदर, और वो किसी भी एक या एक से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सीख पाते हैं, उस पर महारत हासिल कर पाते हैं। So you are an inspiration. Keep inspiring people and keep inspiring people like me also. So thank you for joining in. थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े हैं जसवंत जी दिल्ली से, वो गुड इवनिंग हमें कर रहे हैं। और साक्षी जो हमारे रेडियो वितस्ता पर प्रोग्राम्स भी करती हैं, वो कहते हैं कीप गोइंग सर, स्टे ब्लेस्ड फॉर एवर। और सुमन जी कुछ लिख रही हैं। सुमन जी लिख रही हैं, यस नाउ आई नो दैट यू आर ए कश्मीर एंड आई एम इमेंसली प्राउड ऑफ।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए हम इस कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं, इस चर्चा को आगे लेके चलेंगे। और क्योंकि नेट की जो कनेक्टिविटी है वो हमें बीच बीच में डिस्टर्ब करती रहेगी, कोई बात नहीं। जैसे आप विनीत जी कहते हैं कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, और हम भी हार नहीं मानेंगे। जितनी बार हमसे दूर जाएगा हम नेट को वापस ले आएंगे और हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। मैं आपसे बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं हम इसको। मैं आपसे अगली बात पूछना चाहूंगा, थिएटर एक्टिंग करना क्या स्कूल से सोचा था या ये डेस्टिनी बन गई? आपके बारे में पढ़ा कि स्कूल में आपने रंगमंच में बहुत सारी रुचि दिखाई, क्या ये सत्य है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इंटरेस्ट मेरा था ही। आई थिंक पापा को देखते देखते भी बड़े हुए, तो वो एक अंदर कुछ ना कुछ तो आता ही है ना। तो जी हाँ, तो मैं स्कूल में बहुत सारे जो एनुअल फंक्शंस होते थे तो उसमें स्किट्स होते थे या छोटे प्लेज होते थे, तो मैं बहुत पार्टिसिपेट किया करता था उनमें। और ऐसा करते 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 जब वो एक ऐसे ही एक बार अचानक मैं पापा के साथ स्कूटर पे पीछे बैठा हुआ था जी। और हम कहीं जा रहे थे, आई डोंट नो वेयर वी वर गोइंग, शायद किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे। तो अचानक उनको रास्ते में उनके एक फ्रेंड मिले पापा के, और उन्होंने कहा कि क्या हाल चाल वगैरह, वो ये उन्होंने आपस में एक दूसरे को ग्रीट किया। पापा ने पूछा भाई क्या कर रहे हो आजकल? विजयधर जी जो बहुत ही जाने माने कलाकार हैं JNK के, वो मिले उनको, वो भी स्कूटर पे थे। और ये दोनों दोस्त आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और विजय जी ने उनको बोला कि हाँ यार, मेरा एक सीरियल ऐसे चल रहा है यार, उसमें मुझे एक लड़के की जरूरत है, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, तो विनीत करेगा क्या? तो पापा ने मुझे पीछे मुड़ के देखा, बोला कि भाई करोगे क्या? तो मैंने ना आव देखा ना ताव, मैंने कहा हाँ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। हाँ, मैं कहा हाँ करूंगा। तो बोला ठीक है, कल आप आके मिलिए। और वहां से ये कहानी जो शुरू हुई, और ये डीडी कशीर जो हमारी चैनल है JNK की, दूरदर्शन कश्मीर, डीडी कशीर के लिए ये था शो। और फिर मैं गया, मैंने शूटिंग स्टार्ट की, और डॉक्टर सोहनलाल कोल जी, उनसे मिला, श्री अशोक जेलखानी जी से मिला, जो धुरंधर हैं सब ये लोग, मतलब दे आर मतलब लेजेंड्स ऑफ आवर JNK। तो इन सब से जब मैं मिला और इन सब से भी मिला, रूबरू हुआ, और बहुत कुछ सीखने को मिला, वहां से ये डीडी कशीर की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए डीडी कशीर के लिए, एक के बाद एक मैं सीरियल्स करता रहा। और डीडी कशीर पे भी लोग, जो मेरी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, वो बहुत अच्छे से मुझे पहचानने लग गए थे धीरे धीरे। और कुछ ऐसे भी शोज थे जिसमें मुझे पापा के साथ काम करने का मौका मिला, तो मेरे लिए वो एक बड़ा प्राउड मोमेंट था कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पापा के साथ ऑन स्क्रीन हीरो और विलेन वाला हमारा रोल था। तो पापा विलेन थे और मैं हीरो था, और पापा का वो सीन था कि वो मुझे मारते हैं, और बहुत वो अलग एक एक्सपीरियंस था कि उनके साथ पापा के साथ स्क्रीन शेयर करना, वो एक अपने आप में ही बहुत ही एक बड़ी चीज थी मेरे लिए। तो इसी तरीके से मैंने, मेरे ख्याल से JNK के जितने भी टॉप मोस्ट एक्टर्स हैं, जितने भी टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और मेरा जो इंस्टीट्यूशन था, मैंने जो सीखा, मेरी एजुकेशन तो मैं कॉलेज और स्कूल में सीख रहा था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मैंने अपने कंप्यूटर एकेडमी से सीखी, लेकिन जितना भी मैंने एक्टिंग सीखा है वो मैंने मेरे JNK के जितने भी ये सारे दिग्गज कलाकार और निर्देशक और निर्माता जितने भी हैं, इनके साथ काम कर करके मैंने ये सीखा है एक्टिंग। मैंने कोई भी एक्टिंग स्कूल में मैं नहीं गया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा एक्टिंग स्कूल ही सारा मेरे JNK में मुझे काम करते करते मैंने सब कुछ सीखा, और वही मुझे आज तक काम आ रहा है। सो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात थी जो मेरे लिए हुई। विनीत जी, जैसे मैंने इस कार्यक्रम के शुरू में कहा कि जो आज का ये सीरीज है लाइव शोज का, जो हम रेडियो वितस्ता पर करते हैं, ये कम्युनिटी सीरीज है। जैसे आपने बहुत सारे लेजेंड्स का नाम लिया, मैं चाहूंगा कि इस शो के माध्यम से उनका धन्यवाद करें कि उनकी प्रेरणा की वजह से जो भी आप
और कम्युनिटी के बाकी सारे लोग आज तक कर पाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शो के माध्यम से हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। किन शब्दों में आप उनका धन्यवाद करेंगे जो आपको आशीर्वाद स्वरूप आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे? बिल्कुल, मैं इस बात को बहुत ही प्राउडली हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा कि मेरी जो ट्रेनिंग हुई, मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी जो इनिशियल ट्रेनिंग हुई एज एन एक्टर, वो हमारे JNK के जितने भी दिग्गज कलाकार, निर्देशक, निर्माता जितने भी हैं, उन सब की छत्र छाया में हुई। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि उनसे इंस्पिरेशन लेना ही बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी ऑलवेज। और मुझे पता है कि हमेशा उनकी दुआएं मेरे साथ रही हैं। मेरी कम्युनिटी ने हमेशा मेरे लिए दुआ की है, हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है। और उसी की बदौलत मैं आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो नाम कमा पाया हूँ, मेरे ख्याल से वो सब मेहनत तो इंसान करता ही है, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन जब उसके पीछे दुआएं होती हैं, जब उसके पीछे आशीर्वाद होता है, तो पक्षी इन सारी चीज पता रख खत्म, मतलब इन सब चीजों में एक ऐसा सपोर्ट मिल जाता है आपको कि आज जो भी है, जैसा भी है, आई विल से इट प्राउडली दैट दिस JNK is my base, and I'm proud to say this, that thank you so much that I could learn from each one of you. बहुत अच्छी बात है विनीत जी। यही संस्कार, यही सोच हम सबकी है कि हम जहां पर भी है, जहां भी हमने सीखा है, हम उनका धन्यवाद करें। और जहां पर हम आज हैं, तो वहां भी हम अपने हाथों से जितने भी हमारे लोग आसपास है उनको भी सिखाएंगे। और ये जो कारवां है ये आगे चलता रहेगा। कुछ कमेंट्स में यहाँ पे लेना चाहूंगा। पम्मी खोड़ा जी हमारे साथ हैं, वो कहते हैं स्टे ब्लेस्ड। और मैं मानता हूं कि इस शो के माध्यम से जितना भी आशीर्वाद हमारे मेहमान को, आपको मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि विनीत जी, इफ यू आर नॉट एन एक्टर दैट वुड हैव बीन यू। और साथ मेरे में मेरे ख्याल से मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। मैं अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं 100% आर्मी में होता, डिफेंस सर्विसेज में होता। ये देखिए, अपेक्षा रहना यही कह रही है, आर्मी पर्सनल में भी। बिल्कुल जी जी। सोमनाथ दा आपका धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू विनीत जी, आई एम सो प्राउड एंड ऑनर्ड। और हम आगे की ओर चलेंगे। बहुत सारे कमेंट्स है। एक मेरे बहुत ही बड़े भाई, बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे बहुत ही अच्छे एक्टर जो हमारे कम्युनिटी में इन दिनों जाने जा रहे हैं, रमेश पंडिता, ये चंडीगढ़ से इस समय लिख रहे हैं, प्राउड ऑफ यू विनीत, योर फादर इज अ सुपर्ब एक्टर, यू हैव आल्सो प्रूव्ड योरसेल्फ टू बी गुड एक्टर, साई ब्लेस यू डियर। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। और आगे की ओर हम चलते हैं और रेडियो वितस्ता की अध्यक्षा और मेरी धर्मपत्नी किरनी दास जुड़ी हैं। वो कहते हैं लव्ड योर रोल इन सीरियल माइका, वेरी गुड, stay blessed and wish you all the best for your bright future. Thank you so much किरनी जी, thank you so much. ये सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं ये उनके ही निर्देशों पर हम कर रहे हैं। हम तो जस्ट यहाँ पर बैठे हैं और जैसे उनके निर्देश होते हैं वो का हम पालन करते हैं। मुझे लगता है कि बॉस की बात मानना अच्छा और फायदेमंद रहता है। बहुत अच्छी बात है और मुझे लग रहा है कि ये जिंदगी में बहुत काम आती है। और आगे की ओर हम चलते हैं। विनीत जी, जिंदगी में क्या करने का सोचा था वो आपने बताया कि आपने दोनों चीजों को साथ साथ लेके चले और जिस चीज ने आपकी जिंदगी में पहले दस्तक दी और आप उसकी ओर चले गए। यहां मैं चाहूंगा कि जैसे सीरियल माइका की बात हो रही है तो थोड़ा सा आप माइका के बारे में बताएं और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके बहुत ही पीछे जो सीरियल्स लोगों में बहुत मकबूल हुए हैं उनका मैं कोशिश करूंगा कि एक आधा कोई सीन यहां पर इस शो में दिखाऊं। पहले मैं चाहूंगा कि आप सीरियल माइका के बारे में बताएं, कब मिला और आई थिंक ये जो सीरियल दूरदर्शन पे था तो क्या एक्सपीरियंस जम्मू कश्मीर के आने के बाद जब आपने ये किया तो क्या था? जी नहीं, दूरदर्शन का सीरियल नहीं था, माइका एक ऐसा शो था जो मेरे लाइफ का करियर का एक ब्रेक थ्रू सीरियल जिसे कहते हैं वो था। जी जी। माइका सीरियल चेंज्ड माय लाइफ, चेंज्ड माय करियर फॉरएवर।
जी मायका सीरियल को मैं इतनी महत्वता देता हूं कि उसी सीरियल के बाद मुझे कभी मेरे ख्याल से पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। और मायका नेशनल चैनल पर, मतलब जीसी चैनल पर, सैटेलाइट चैनल पर, जी जैसे एक बहुत बड़े चैनल पर मेरा शो फर्स्ट शो था जिसमें मैं एज अ लीड, एज अ हीरो मैंने प्ले किया। क्योंकि उससे पहले मैंने जितने भी शोज किए उसमें मेरा मेन हीरो का किरदार नहीं हुआ करता था। उसमें मेरा या किसी का भाई बना हूँ या कुछ बना हूँ, दैट वाज नॉट अ मेन स्ट्रीम रोल्स आई वाज डूइंग। क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज स्ट्रगलिंग इन माय इनिशियल स्टेजेस। पहले मैं शुरुआत में ही धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहा था। मायका केम एंड मायका के बाद मेरा लाइफ जो है वो ओवरनाइट एक हफ्ते में चेंज हो गया था। क्योंकि मायका एक इतना बड़ा हिट और इतना सुपरहिट शो बन गया कि उस शो ने मेरी जिंदगी बदल दी। और जिस ब्रेक का मुझे इंतजार था, मेजर ब्रेक मैं अगर बोलूंगा तो वो मेरा शो मायका ही था। और बहुत ज्यादा स्पेशली नॉर्थ में, क्योंकि पंजाबी बेस्ड सीरियल था और बहुत ज्यादा इमेंसली पॉपुलर शो ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इट वाज अ वेरी पॉपुलर शो। यानी कि मायका से ही विनीत रैना जी की एक पहचान बनी और जितनी भी इंडस्ट्री है, टेलीविजन या फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें एक नाम जाना गया विनीत रैना। आपके जो आपने उसमें मेहनत की, आपका जो एक्सपीरियंस था, और उसके लिए जिंदगी भर एक व्यक्ति बहुत कोशिश करता है कि जो ये वाला मोमेंट होता है, तो ये जिंदगी का एक ऐसा मोमेंट होता है जिससे हम जिंदगी की जो उड़ान है वो भरते हैं। हम आगे उड़ान की भी बात करेंगे। और मेरे जो बड़े ब्रदर हैं, जी हाँ, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि मायका शो के दौरान जब मायका का मैंने ऑडिशन दिया था, मेरे ख्याल से 150 से 200 लोगों को ऑडिशन किया गया था उस शो के लिए। और फॉर्चुनेटली तब उस शो की जो क्रिएटिव राइटर थी, जो उस शो को लिख रही थी, वो हमारे JNK की ही श्री अंजना सूद जी थी, अंजना सूद जी। और वो थी वहां पे, और उन्होंने मेरे ऑडिशंस देखे और उनको पसंद भी आया था, तो उन्होंने रेफर भी किया था। मेरे ख्याल से उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनको थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे नोटिस किया, मुझे उस किरदार पे, मुझ पे बिलीव किया कि मैं उनके लिखे हुए उस किरदार को निभा पाऊंगा, और उन्होंने प्रेफर किया कि मैं वो रोल करूं। और इसीलिए मैं अंजना जी का बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत अच्छी बात, क्योंकि जो जिंदगी के सफर में हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमारा हाथ थामते हैं, जो हमारा साथ देते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको सिर्फ हमारी ओर से एक धन्यवाद चाहिए। और उनकी जो 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 काम वो करते हैं हमारे लिए, और उसको रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया। और मैं खुश नसीब हूं कि इस शो के माध्यम से अंजना जी का भी आपने धन्यवाद किया। और हम भी आपकी इस जर्नी के, हम भी आप इस जिंदगी के सफर के लिए हम इसके सहभागी बन रहे हैं। एक कमेंट में ले रहा हूं जम्मू से, मेरे बड़े ब्रदर अशोक कुमार दास जी, वो लिख रहे हैं, आई नो विनीत रैना एंड हिज पापा विनय जी व्हेन दे वर रिजाइडिंग इन CDA कॉलोनी सतवारी. It is a proud moment for we all. I have seen number of the serials. I wish him prosperous future ahead. थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जुड़ी हैं किरण जोशी, जो एक बहुत अच्छी सिंगर है और ये कोशिश हमेशा करती रहती हैं। वो आपको गॉड ब्लेस कह रही हैं और साथ में हेलो भी कह रही हैं। और हमारे साथ किरण जी जी हमारे साथ जुड़े हैं रमेश पंडिता अगेन चंडीगढ़ से। वो कहते हैं कि माइका ऑफ हिज मदर इज सोपोर और मॉम इज फ्रॉम सोपोर। यस एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। मनाली से हमारे साथ जुड़े हैं बबीता दीपक तिकू जी, वो नमस्कार आपको कर रहे हैं। हम इस आगे की ओर बढ़ाएंगे। विनीत जी, अभी हम कुछ ऐसे पहलुओं को भी छुएंगे जो हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है जी। जब आपने पहला शो आपका नेशनल टीवी पे आपने बताया कि माइका था, जिसको आप पहला शो इसलिए कहेंगे क्योंकि उससे आपको जो आपकी कामयाबी है वो सामने आई और उसका नाम था माइका। उसके बाद आपने उड़ान किया कलर्स के लिए। उड़ान में आपने छोटी सी लड़की चकोर के साथ काम किया। कितना आसान या मुश्किल था उस छोटे बच्चे के साथ काम करना,
जिसमें आपने किरदार निभाया अर्जुन का। मैं आपसे सवाल पूछने से पहले मैं कोशिश करूंगा उस सीरियल का एक सीन दिखाने के लिए। यहाँ विनीत जी, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है, वो ये कि जो ये बच्ची चकोर का जिसने किरदार किया था, उनके साथ काम करना कितना आसान या मुश्किल था, और आपके जो चेहरे पे एक्सप्रेशन है ये आप कैसे ले आते थे, क्योंकि आप उस समय एक मेंटर थे। तो प्लीज इसके बारे में आप हमारे सभी जितने लोग जुड़े हैं उनको बताइए, क्योंकि उन्होंने आपको सीरियल में देखा है, इस सीरियल को बहुत प्यार दिया है, और मैं चाहूंगा कि आप उनको इसके बारे में बताएं प्लीज। आप यकीन नहीं करेंगे, जो ये अर्जुन सर का जो कैरेक्टर था, ये जब ये कहानी जो है ये महेश भट्ट साहब ने लिखी, और जब ये कैरेक्टर उसके लिए लिखा गया इस कहानी में, इस शो में, तो उस शो से रिलेटेड, इस कैरेक्टर से रिलेटेड इतने सारे लोगों को ऑडिशन किया गया था। मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा लोगों ने इसको मना कर दिया था, क्योंकि किसी को भी क्योंकि ये 3 महीने का कैमियो था, और कोई भी किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था कि इसमें तो कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये पूरी कहानी तो एक लड़की पे बेस्ड है और चकोर पे बेस्ड है। जब इस शो के प्रोड्यूसर गुरुदेव भल्ला जी ने मुझे बुलाया ऑफिस में, और उन्होंने जब मुझे नरेट किया, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं वो वाली चीज करूं, और मैंने आज तक वैसे ही कैरेक्टर्स और वैसे ही रोल्स मैंने लिए हैं जो सबसे ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के, सबसे ज्यादा डिफरेंट और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। तो मुझे ये रोल बहुत पसंद आया सुन के। हर एक्टर की एक मेरे ख्याल से एक उसको सेंस बोलते हैं, जिससे उसको पता चल जाता है कि अगर कोई चीज उसको नरेट की गई है तो वो किस तरह की स्क्रिप्ट चूज करता है, किस तरह का रोल, किस तरह का किरदार वो चूज करता है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैरेक्टर, और मैंने गुरुदेव जी को बोला कि डेफिनेटली मैं इसको करना चाहूंगा, और मैंने इस रोल को स्वीकार किया। और सेट पे जब मैं गया, और पहली बार जब मैं चकोर से, जिसका नाम स्पंदन चतुर्वेदी है, अच्छा, जब पहली बार मैं इसके साथ काम करना मैंने जब स्टार्ट किया, तो मैं सही मायने में आपको बताऊं कि मुझे इस छोटी सी बच्ची से, ये छोटी सी जो बच्ची है, ये मुझे किसी भी एंगल से इंसान तो ये लगी नहीं। पहले मुझे ऐसा लगा कि ये साक्षात सरस्वती देवी हैं, जो कला की देवी हैं, जो वो साक्षात जमीन पे आ गई हैं और वो परफॉर्म कर रही है। क्योंकि मैंने ऐसा बच्चा मैंने देखा ही नहीं है जी। इतनी ज्यादा टैलेंटेड, इतनी ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चा। मतलब मुझे देख के कई बार जब मेरा सीन नहीं भी होता था उसके साथ, तब भी मैं डायरेक्टर के साथ मॉनिटर पे जाके उसको देख के उसको ऑब्जर्व करता रहता था, क्योंकि जस्ट टू वॉच हर वॉज अ डिलाइट। और उसके साथ काम करना, सीन करना, मतलब कॉन्शियस रहना पड़ता था, अलर्ट रहना पड़ता था इसके साथ सीन करने में, कि ये कभी भी कुछ भी कैसे भी कर देती थी, और समझ में ही नहीं आता था कि कैसे कर लेती है। और बहुत, मैं अगर एक्चुअली बोलूं तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला जी। मैं उसको वंडर चाइल्ड बोलता था, और हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त हुई, हम दोनों की बॉन्डिंग, कि हम दोनों जब भी ये सेट पे शूट नहीं कर रहे होती थे तो ये अर्जुन सर के पास ही होती थी, मेरे साथ ही खेला करती थी, हम दोनों बहुत मस्ती करते थे साथ में। और इस तरीके से ये बॉन्ड जो है वो इतना मजबूत हुआ कि मैं सिर्फ 3 महीने का शो में, सिर्फ 3 महीने का कैमियो के लिए मैं था, लेकिन उस शो का हीरो बन गया, और 1.5 साल तक मैं इस शो को करता रहा। अभी आपने जो सीन अभी जो दिखाया, वो लीप का सीन था, जब लीप ले रहा था शो, जब एक छोटी बच्ची वापस से भागना शुरू करती है और वो बड़ी वाली चकोर बन जाती है। उसके बाद मैंने शो को अलविदा कह दिया था, जबकि मेकर्स चाह रहे थे कि मैं कंटिन्यू करूं, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा था। लेकिन एक जर्नी जो उड़ान की थी, इस बच्ची के साथ काम करना, वो अपने आप में एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। एक छोटे से बच्चे से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत हम्बल्ड एक्सपीरियंस था मेरे लिए, कि इतनी टैलेंटेड बच्ची, और जो इस तरीके से आप सीन करके निकल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। सो इट वाज अ वेरी ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। विनीत जी, आपने कहा कि जब उसमें सीरियल में लीप हुआ, और लीप होने के बाद फिर आपका जो उसमें किरदार है वो कहीं समापन की ओर गया। आइए मैं आपको एक सीन और इसी सीरियल का दिखाता हूं, जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बखूबी
आपने उसको निभाया। मैं कोशिश करता हूं ये सीन दिखाने के लिए, आपको 1 सेकंड के लिए वेट करना होगा। जी विनीत जी, ये जो सीन था ये मुझे बहुत पसंद ये सीन है, और इस सीन में जो इंटेंसिटी अर्जुन सर की थी और विनीत जी, इन दोनों में मैं आपसे एक छोटा सा आंसर चाहता हूं कि अर्जुन सर की जो इंटेंसिटी थी फेस पे और इस समय हमारे साथ विनीत जी है, कितना अंतर था दोनों में और कितना अंतर आज है दोनों में? मेरे ख्याल से यही इंटेंसिटी मेरी हर चीज को जो भी चीज मैं करना चाहता हूँ लाइफ में या कभी भी कोई भी चीज जब मैं करता हूँ तो मेरी कंसंट्रेशन से, फोकस से लेकर, मेरी इंटेंसिटी से लेकर ऐसा ही रहता है। और खास करके अगर कोई कैरेक्टर है, किरदार है जिसको मुझे पर्दे पर उतारना है, तो उस वक्त मेरी इंटेंसिटी जो है, जो एनर्जी लेवल है, वो मेरे ख्याल से डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स बढ़ जाता है। क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जी। और एक एक्टर के ऊपर राइटर की भी जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है, प्रोड्यूसर की भी होती है, डायरेक्टर की भी होती है, तो और ऑडियंस की भी होती है। अगर कोई किरदार और अगर कोई किरदार बिलीवेबल ना लगे, अगर वो अपनी एनर्जी उसके अंदर ना डाले, तो मेरे ख्याल से वो किरदार फिर किरदार नहीं रह जाता। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छे से हो सके उसको निभाऊं। और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कहानी पूरी महेश भट्ट साहब ने लिखी थी, और मेरे लिए मैं, स्पंदन और महेश भट्ट साहब, हम तीनों लोग इस शो की प्रमोशन के लिए हम लोग नागपुर गए थे। वहां पर हमारा मीडिया प्रेजेंटेशन और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम वहां 2 दिन लगातार हम वहीं पर थे और शो को प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि नागपुर ने हमें बुलाया था अपने शहर में। वहां पर जब भट्ट साहब पहली बार मुझसे मिले और उन्होंने जब खुद मेरी तारीफ की कि मैंने ये क्या लिखा था और तुमने जिस तरीके से इसको निभाया है, बहुत काबिले तारीफ है, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए वो कॉम्प्लीमेंट जो था वो बहुत ही बड़ा था। और उनके साथ पूरा 2 दिन उनके साथ ही घूमना और उनसे सीखना, उनसे पूछना, वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। और उन्होंने जब तारीफ की तो तब मुझे लगा कि हाँ, शायद मैंने मेरी मेहनत कहीं ना कहीं जरूर रंग लाई है इसके लिए। सो दैट वाज फॉर मी एज एन एक्टर, इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। आइए हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं टॉपिक को। हमारे साथ मनाली से बबीता जी कह रही हैं, आई लाइक योर सीरियल इश्क में मर जावा आल्सो। ऐसा नहीं है कि आपके सीरियल्स में आप जो भी काम करते हैं उसको आपकी जो ऑडियंस है वो रजिस्टर करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे रेडियो प्रोग्राम इंचार्ज नरेश शर्मा जी, जो हमारे साथ हमारे शोज में होते हैं, और वो कहते हैं कि बहुत अच्छी सोच है विनीत जी आपकी। आपने ये उसका जिक्र कर रहे हैं जब आपने कहा कि आपने एक छोटी बच्ची से भी बहुत कुछ सीखा। हमारे साथ जुड़े हैं पूजा हकूबान, और वो वेलकम आपको कर रही हैं। और मेरे क्लास फेलो हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, और उनका कमेंट अब्दुल रशीद वानी, ये कश्मीर से जुड़े हैं, वो आदाब आपको कह रहे हैं। और हमारे साथ और भी बहुत सारे नाम जुड़े हैं। अगर मैं नाम लेता रहूं तो विनीत जी से जो बातचीत हमारी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो रह जाएगी। हम आगे की ओर चलते हैं। और पूजा हकूबान कह रही है, आई लाइक यूर ऑल रोल विच यू प्ले। और ये विनीत जी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है जब ऑडियंस ये कहती है कि आप जो भी कुछ करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। जी विनीत जी, मैं पूछ रहा था कि जब ऑडियंस आपके काम को प्रशंसा देती है, प्रशंसा करती है, तो क्या एक प्राइज जो मिलता है उससे बड़ा प्राइज वो होता है? कुछ इशू है। मैं ये कह रहा था, मैं पूछ रहा था कि जब ऑडियंस आपको शाबाशी देता है, वो कहते हैं कि आप जो भी रोल करते हैं हमें अच्छा लगता है, तो कैसा बड़ा इनाम होता है वो आपके लिए? दिस इज द ओनली इनाम दैट एक्टर एक्सपेक्ट। एक्टर को इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए होता है जी। एक एक्टर जो है वो ऑडियंस के लिए, ऑडियंस की वजह से ही उसका वजूद है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है। बिना ऑडियंस के एक्टर का कोई वजूद, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आज हमारे साथ बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मुझे आशा है कि हम अभी पूजा जी आपके सवाल का मैं जवाब लेने की कोशिश
करूंगा। जी जी जी, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब मैं ले लूं विनीत जी से, और उसके बाद हम अगले चरण की ओर चलेंगे। विनीत जी, पूजा जी कह रही हैं, यस आई वांट टू लिसन द वॉइस इन कश्मीरी। हमारा मैं और तुहु कमेंट की यू लाइक इश्क में मर जावा, यू लाइक माय रोल इन इश्क में मर जावा, तम खतर थैंक यू सो मच। विनीत जी, मुझे बहुत खेद है कि आज हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार। अब ये कनेक्टिविटी जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जी बिल्कुल। जी जी, बबीता जी ने बोला था कि आपका जो सीरियल इश्क है, इश्क में मर जावा, वो मुझे पसंद है। पूजा हकूबान जी ने ये लिखा कि मैं आपके सभी किरदारों को पसंद करती हूं। मैं चाहता हूं कि आप इनका कश्मीरी में शुक्रिया करें और उसके बाद हम अगले सेशन की ओर चलें। थैंक यू मारा, थैंक यू सो मच म्योन हर कैरेक्टर वुचन खतर, हर सीरियल वुचन खतर, सो लाइक करने खतर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। विनीत जी, हम थोड़ा सा आगे और चलें, हम थोड़ा सा चेंज करें मूड को, और अब जिंदगी की जो सच्चाई है उस सच्चाई को हम सामने रखते हैं और उस जिंदगी को परखने की कोशिश करेंगे हम आपके दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग जुड़े हैं, हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, और हर कोई व्यक्ति अपनी जगह पर सही होता है और वो अपने तरीके से जो जिंदगी जी लेता है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं अपनी कोशिश हमेशा कर लेता है। मुश्किल दिनों में इंसान को मुश्किलों से निकलना कितना जरूरी है, उसके लिए अपना हौसला, नेवर गिव अप, सेल्फ बिलीफ कितना जरूरी है। मैंने एक छोटा सा प्रश्न किया, मेरे हिसाब से इसका एक बड़ा सा आंसर होना चाहिए। एक बार मैं फिर दोहराऊं सवाल, मैं कहता हूं कि मुश्किल दिनों में इंसान को मुश्किलों से निकलने के लिए अपना हौसला कितना जरूरी है, नेवर गिव अप कितना जरूरी है, सेल्फ बिलीफ कितना जरूरी है। मैं चाहूंगा कि विनीत जी इसका रिप्लाई विस्तार में दें। बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि किसी की भी जिंदगी स्मूथ नहीं होती है, और उतार चढ़ाव, अच्छा फेज, बुरा फेज, ये आता जाता रहता है लाइफ में। खराब फेज भी चलता है, वो भी हमेशा के लिए। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, नथिंग इज कांस्टेंट इन लाइफ। कहा जाता है कि चेंज इज ओनली कांस्टेंट। तो जैसे हर दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर से दिन आता है, वैसे ही है कि हमारी लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, सबके अपने अपने मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में है, जो किसी भी प्रोफेशन में है या पर्सनल लाइफ में या कभी भी दूसरों से ज्यादा खुद पे डिपेंड रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ज्यादातर और कई बार इंसान दूसरों में या दूसरे इंसान में या दूसरी चीजों में सपोर्ट ढूंढने बैठ जाता है, या फिर किसी का भी कंधा ढूंढता है या हाथ ढूंढता है या कुछ ऐसा ढूंढता है। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि किसी और या किसी और सोर्स या किसी और ह्यूमन से ज्यादा इंसान को अपने आप पर डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में आपका खुद से ज्यादा। हाँ जी, मैं वहां तक पहुंचा था कि लोग ज्यादातर दूसरों का सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं कि ऐसे डिफिकल्ट टाइम में, डिफिकल्ट फेज में उनका जो सबसे ज्यादा साथ दे सकता है वो खुद वो होते हैं। ये मेरा मानना हो सकता है, लेकिन मैं बाकी सबको ये कहना चाहूंगा कि दूसरों को सपोर्ट ढूंढने के बजाय अगर खुद पे काम उस वक्त करे इंसान। ये जिंदगी में ये मुश्किलें हमेशा आती है, जैसे विनीत जी कह रहे थे कि हमें दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहना चाहिए। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ और इसी हौसले से मैं यहाँ बना हूँ। और जैसे ही विनीत जी हमसे कनेक्ट होते हैं और हम विनीत जी से इस चर्चा को जारी रखेंगे। जी विनीत जी प्लीज, मुझे खेद है कि इस समय आज कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और हम अपना काम जारी रखेंगे। प्लीज, आप कह रहे थे कि ऐसे सिचुएशन में हमें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और प्लीज गो अहेड सर। जी हाँ, मेरे ख्याल से इसी को सेल्फ बिलीफ बोलते हैं, बिलीविंग इन योरसेल्फ। जब हम अपने खुद पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं रादर देन डिपेंडिंग और बिलीविंग ऑन समबडी एल्स और समथिंग एल्स, तो अपने आप पर काम करना उस डिफिकल्ट फेज में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके साथ साथ नेवर गिव अप एटीट्यूड जो होता है,
कि जी। कभी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जिस मौके पर वो हार मानता है, मेरे ख्याल से शायद उसका अगला पल ही उसका चेंज ओवर हो। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी भी मुश्किल हालात में हार माननी चाहिए। और नेवर गिव अप एंड बिलीव इन योरसेल्फ एटीट्यूड जो है, मेरे हिसाब से वो जिंदगी में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर इंसान इस डिफिकल्ट फेज में अपने आप को नहीं संभाल पाया और अगर आगे नहीं बढ़ा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अपनी डेस्टिनेशन या अपनी मंजिल, जो वो जिस चीज के लिए वो निकला होता है, जो पर्पस होता है उसका, वो सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे हिसाब से और किसी भी चीज में, किसी भी जर्नी में, जो आपका ट्रेन में अगर आप चढ़ गए हैं, तो मैं अगर यहाँ बॉम्बे से ट्रेन में चढ़ूं, बेशक बीच में ट्रेन रुक जाए या पटरी टूट जाए या कुछ भी हो जाए, तो मुझे हमेशा ये बिलीव होना चाहिए कि मुझे जम्मू पहुंचना है, चाहे जो भी हो जाए। वैसे ही जैसे अभी हमारा यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग के बीच में इतनी बार कनेक्शन टूट गया, लेकिन हम जी। फिर भी लगे हुए हैं। और और हमारी जो ऑडियंस है, जो हमें सुन रहे हैं, वो भी उतनी देर तक पेशेंटली बैठे हुए हैं कि नहीं, सुनकर ही जाएंगे यार। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नॉट गिविंग अप ऑन समथिंग। और मेरे ख्याल से मैं इस चीज को बहुत ज्यादा दिल से मानता हूं कि इंसान अपने लिए ही सब कुछ होता है, बहुत जरूरी होता है। और अगर इंसान खुद अपना साथ न दे, अगर खुद अपने आप पर डिपेंड ना हो, तो मेरे ख्याल से दूसरे पे डिपेंड करने से उसका वो पर्पस सॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि दूसरा इंसान, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका अपना फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, वो आपको कितना भी मोटिवेट करने की कोशिश करे, कितना भी आपको समझाए, लेकिन इन द एंड ये आपकी खुद से लड़ाई है। ये आपको खुद लड़नी है, आपको ही उस पे जीत हासिल करनी है। बेशक दुनिया में कोई भी आपको कितना भी इंस्पायर कर दे, अगर आप उस चीज को करने के लिए रेडी नहीं है, अगर आप उस चीज को करना ही नहीं चाहते या गिव अप करना चाहते हैं, तो कोई भी दुनिया, भगवान भी अगर आके आपको इंस्पायर करे या कोशिश करे आपको मोटिवेट करने की, जब तक आप रेडी नहीं है, वो चीज हो नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है अपने आप पर डिपेंड होना सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है इंसान के लिए, और वो करना चाहिए उसे। बहुत इंस्पायरिंग बात आपने की विनीत जी। और इस समय हमारे साथ पूजा जी पूछ रही हैं कि हाउ टू इंस्पायर द अपकमिंग आर्टिस्ट, शेयर योर व्यूज। ये मेरा सवाल था ही। पूजा जी ने भी ये सवाल पूछा कि जितने भी इस समय हमारे जो यंग आर्टिस्ट है, या जो अपनी जिंदगी को, अपने करियर को एक्टिंग में या म्यूजिक में या किसी और में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए विनीत जी क्या कहेंगे कि अगर सपोज जिंदगी अगर कभी अच्छा लगा तो सब कुछ अच्छा है, अगर कभी कामयाबी इतनी ज्यादा नहीं मिली जितनी उम्मीद है, तो उस समय क्या उनको वही फार्मूला रखना चाहिए, नेवर गिव अप वाला, और अपने आप पर हौसला रखने का? मैं आपको सुन ही नहीं पाया, मैं बिल्कुल, आवाज बिल्कुल क्रैक कर रही थी। मैं छोटा सा प्रश्न करूंगा। मैं ये कहूंगा कि जो हमारी अपकमिंग आर्टिस्ट है, जो हमारे नए आर्टिस्ट है, अगर उनकी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आता है, तो क्या उनको भी इसी फार्मूला के साथ चलना चाहिए कि नेवर गिव अप वाला, और अपने आप पे भरोसा रखें और अपने आप में ही हम उसको ठीक कर सकते हैं? भरत जी, मेरे ख्याल से सिर्फ अपकमिंग आर्टिस्ट या सिर्फ एक प्रोफेशनली हम इस चीज को हमें नहीं लेना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे लगता है कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे उसका कोई भी करियर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, नेवर गिव अप एटीट्यूड और हार न मानने वाला एटीट्यूड ही इन द एंड काम आता है। अपने आप पर भरोसे रखने वाला, अपने सपनों पे भरोसे रखने वाला एटीट्यूड ही काम में आता है। वो चाहे हमारे देश का फौजी हो, चाहे हमारे देश के डॉक्टर्स हो। अगर आज की डेट में कोविड के टाइम पे अगर डॉक्टर्स अगर हार मान के बैठ जाते, तो कोई भी ठीक नहीं हो पाता। आज के हमारा जो बॉर्डर पे चीजें चल रही हैं, अगर वहां पर हमारा फौजी हार मान के बैठ जाएगा, तो मेरे ख्याल से देश का क्या होगा वो सब जानते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हर किसी प्रोफेशन में हर इंसान को, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड हैव दिस नेवर गिव अप एंड बिलीव इन योरसेल्फ एटीट्यूड। बिना हार मान के आप जो करना चाहते हैं वो आप कभी नहीं कर पाएंगे, अगर आपने हार मान।
और उतार चढ़ाव के बिना कोई भी जर्नी, कोई भी सफर हो ही नहीं सकता। अब जहां पर सवाल आता है कि यंग जनरेशन को या एस्पायरिंग एक्टर्स को, एस्पायरिंग आर्टिस्ट को कैसे इंस्पायर करें, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अपने सपनों को गिव अप करना चाहिए। किसी का भी कोई सपना हो, खास करके एक आर्टिस्ट, वो चाहे एक्टर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे कोई भी आर्टिस्ट आर्ट से रिलेटेड, ये वाला प्रोफेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। इसमें नॉर्मल नौकरीशुदा इंसान की तरह हर महीने की जॉब पे जाओ और आओ और हर महीने आपको पैसे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सैलरी बेस्ड नहीं है ये। आपके पास काम है और अगले पल आपके पास काम नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन इज बीइंग एन आर्टिस्ट। आपके पास कभी काम होता है, कभी नहीं होता है। तो इन हालात में पेशेंस को बरकरार रखना, फोकस्ड रहना बहुत ज्यादा, बड़े शहर की चकाचौंध में बहक ना जाना, अपने आप को संभाल के रखना, ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं लाइफ में। ये और इंस्पायर कैसे हम उन्हें करें? अगर आज की डेट में मैं अपने सपने साकार करने यहाँ आया और मैंने इन सब चीजों को फॉलो किया, मैं बड़े शहर की चकाचौंध में नहीं बहा। मैं जितना भी कमाता था उस चीज को सेव करके रखता था ताकि मुश्किल वक्त में वो चीज काम आए। आज पैंडेमिक के टाइम पे भी सब लोगों को ये चीज करनी पड़ी कि काम नहीं है और सारी दुनिया ठप हुई है, लेकिन लोग अपनी सेविंग्स पे ही जिंदा रहे हैं। So all these things really help an individual to achieve their dreams or achieve their goals. तो मुझे लगता है कि लोगों को अपनी जितने भी लोग, अगर किसी घर में बच्चे हैं, वो उनमें टैलेंट है, वो अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, मुझे लगता है उनको सजेशन देनी चाहिए, उन्हें एडवाइस देना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। एक आर्टिस्ट को रोकना कभी नहीं चाहिए, उसको खुला उसे छूट देनी चाहिए ताकि वो अपने सपनों को साकार करे। जी विनीत जी, आपने बहुत ही बड़ी बात कही और मुझे बहुत खुशी है कि इस शो में हम इस विषय को लेके आए और बहुत सारे लोगों को आज हम इंस्पिरेशन आपके माध्यम से दे रहे हैं। और मैं इसका अगर जरिया बनता हूँ, हिस्सा बनता हूँ, इससे ज्यादा मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं हो सकती है। इसके साथ जुड़ा एक छोटा सा प्रश्न मैं करूंगा कि जब ये मुश्किल टाइम जिंदगी में आ जाता है तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति, क्या कोई ऐसा दोस्त होता है जो हमें अपने से भी अच्छा दोस्त हो सकता है, जो हमें उस मुश्किल से निकाल सकता है, या हमें अपने ऊपर ही निर्भर करना पड़ेगा, अपने ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा जिससे हम उस मुश्किल से बाहर आ जाए? देखिए, मुझे लगता है कि जो एक जर्नी होती है जिंदगी की, या जिस जर्नी पे आप बढ़ चुके होते हैं अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, वहां लोग आपका सिर्फ जरिया बनते हैं। आज अगर मेरा कोई दोस्त है या मेरा कोई अगर जानने वाला है, अगर वो मेरा जरिया बनता है, मुझे किसी से मिला देता है, या बड़े प्रोड्यूसर से या बड़े डायरेक्टर से मिला देता है, वो मेरा जरिया बना, वो मुझे वहां तक पहुंचा तो देगा, लेकिन उसके आगे मेरी ही मेहनत है। अगर मैं काम अच्छा नहीं करूंगा, अगर मैं फोकस्ड नहीं रहूंगा, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, तो फाइनली वही होगा कि मेरा टैलेंट, मेरी मेहनत ही फाइनली दिखने वाली है। लोग जरिया जरूर बन सकते हैं। ऐसे ही ये पॉजिटिव जरिए की बात हुई, नेगेटिव वे में भी लोग जरिया बनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा, जिनको ये मिसकंसेप्शन होता है कि शायद आप उनका काम छीन लेंगे, या आप उनसे ज्यादा बेहतर हैं तो कहीं आपके हिस्से का काम उनको ना मिल जाए। लेकिन नीचे खींचने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि इंसान को इन सब चीजों को, इन सब लोगों को, ऐसे लोगों को समझना चाहिए, इनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। जो लोग आपका जरिया बने हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। उन्होंने जहां पर आपको पहुंचाया है उनकी भी इज्जत रखिए, उनकी भी नाक नहीं कटनी चाहिए, इसलिए अपने काम पर मेहनत कीजिए। और जो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे एक नई बीमारी जो फैली है, वो पैंडेमिक से भी खतरनाक बीमारी है, जिसको ट्रोलिंग कहा जाता है। जो लोगों को ट्रोल करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, उनको डिमोटिवेट करते हैं, उनको गालियां देते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। मुझे लगता है इन सब चीजों को
इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इनके खिलाफ जो वो एक जैसे जब वॉर में जब एक वॉरियर जाता था तो उसके हाथ में एक शील्ड होती थी जी तो वो जितने भी तलवार से उसको जितने भी लोग उसको तलवार मारते थे तो वो अपने आप को उस शील्ड से बचाता है ताकि जी वो तलवार उसको लगे ना, तभी वो एंड तक पहुंच पाता है और वॉर जीत पाता है। मुझे लगता है सही लाइफ में अपनी लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए। जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, उनके खिलाफ अपनी शील्ड खड़ी कीजिए, बट अपनी तलवार लेके अपना वॉरियर बन के आप आगे बढ़ते रहिए। जो बाकी के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी इज्जत रखिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको थैंक यू कीजिए। पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करो और नेगेटिविटी को बिल्कुल आप उसके खिलाफ अपनी शील्ड रखिए। तो मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता है लाइफ में आगे बढ़ने का। बहुत खूब मार्वलस। और हम आगे चलेंगे और मैं सिर्फ इतना कहूं कि जैसे आपने कहा कि नीचे खींचने वाले बहुत है, अगर एक इंसान को ऊपर खींचने वाला है वो सिर्फ वो खुद है, और हमें खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक और कभी भी नेगेटिविटी का जवाब नेगेटिविटी नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान आपके साथ नेगेटिवली बिहेव कर रहा है या कोई इंसान आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहा है या आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, द बेस्ट थिंग दैट आई सेड इज जस्ट टू इग्नोर इट, जस्ट पुट योर शील्ड। अगर आप भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देंगे तो आप ही उसी गिनती में आ जाएंगे, आपका भी ऑरा जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अवॉइड इट एंड जस्ट लीड योर लाइफ, दैट इज व्हाट आई बिलीव। हमारे साथ जुड़ी है वंशिका, जो एक बहुत ही कमाल की सिंगर है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है वो, और उनके लिए और उसके जैसे बहुत सारे जो हमारे स्टार्स है जो सीख रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये जो बातें हैं वो प्रेरणादायक है। मेरी एक सिस्टर है जम्मू से, गीता पंडा, वो कह रही है विनीत जी हाउ डिफरेंट इज दिस इंटरव्यू, ये आपसे पूछ रहे हैं। एज यूर ओन कम्युनिटी मेंबर इज आस्किंग क्वेश्चंस, how do you feel here as this is a great honor from both sides? Do you feel different or proud? I feel extremely proud to be on this show. I feel extremely proud. मेरे ख्याल से मेरा ये पहला ऐसा इंटरेक्शन है जो मेरी ही कम्युनिटी के एक बहुत ही अच्छी शख्सियत भरत सोपुरी जी के साथ है, जो अपने रेडियो के माध्यम से इतने लोगों को आपस में कनेक्ट करते हैं, इतने लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इतने लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो मुझे लगता है ये इट इज एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन द शो, इंटरैक्टिंग विद भरत सोपुरी जी, इंटरैक्टिंग एंड कनेक्टिंग विद माय कम्युनिटी। और कशीर पर छुस बेहका कात करित पन्नन कशीरन सीट पन्नन कम्युनिटी सीट छुस बेहका कात करित। सो इट इज out and out a very proud moment for me, and it is a very different interaction. I think मुझे लगता है कि इतने सालों में मैं इस इंटरेक्शन को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ। इम्पोर्टेंट मेरे लिए है क्योंकि आई एम स्ट्रेट अवे डायरेक्टली कनेक्टिंग टू people, and I could meet such a positive and such a great personality of like Bharat Sopuri ji. I thank you again, Bharat ji, for calling me on your show. We thank you, and we also are proud that Vineet ji is today with us. हमने इस प्रोग्राम को अभी जो हमने यहाँ तक आ गए हैं, अब हम इस प्रोग्राम की समापन की ओर है। इतना जल्दी हम आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि मेरा मन तो नहीं करेगा शो को बंद करने का, पर एक समय की सीमा है। उस समय की सीमा के लिए अभी हमारे पास थोड़े से मिनट अभी बचे हैं। अभी बहुत सारे सवाल है और जो सीरियस वाला पार्ट था वो हमने कर दिया। अब थोड़ा सा हम हंसते हैं और खेलते हैं। और आप मुझे ये बताएं कि हमारी जिंदगी में माँ एक बहुत बड़ा नाम होता है, और वो माँ जो आपकी है और वो है सोपोर से, और जो हमारा इलाका है, हमारी जो जगह है, मैं चाहूंगा कि माँ को आप इस शो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? माँ के बारे में क्या कहें भरत जी, मतलब मेरे ख्याल से अगर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर मुझे मेरी माँ ने सपोर्ट नहीं किया होता, अगर विदाउट माई मॉम आई कुड नॉट हैव बीन हियर एट ऑल, मैं नहीं हो पाता यहाँ पर, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज्यादा एक घर को संभाल के रखना
माँ की ही जिम्मेदारी होती है। और मैं ये बोलूंगा कि मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, जितना भी दूर तक मैं आ पाया, मेरे ख्याल से मैं सिर्फ अपनी मॉम की वजह से आ पाया, अपनी माँ की वजह से आ पाया। हमारे सॉरी। साथ कश्मीर से जुड़े हैं अब्दुल रशीद। वो कहते हैं गुड क्वेश्चनिंग एंड नाइस आंसरिंग। और गीता पंडिता कह रही है लव टू नो दैट योर मदर बिलोंग्स टू आवर सोपोर। सी, यहाँ पे सोपोर के बहुत सारे लोग हैं। शक्ति आई नो, सराफ। मेरा मातामाल सोपोर में था, और मुझे लगता है कि मेरा मातामाल सबसे ज्यादा बेस्ट था। सोपोर जैसा कोई जगह ही नहीं थी, और मुझे तो वहां पर इतना मजा आता था कि मैं बता नहीं सकता। वैसे अगर विनीत जी वन के मातामाल छो प्रत्न कमाल कमाल को आसा क्या इसकी ये जिंदगी में उसकी शिवाना माम संस्कार। तो मातामाल है, चाहे वो सोपोर में है चाहे वो कहीं हो, क्योंकि सोपोर से हम हैं, तो इसलिए हमें बहुत खुशी है कि आपका नहीं नहीं मातामाल। सर, मैं सर सोपोर को थोड़ी सी प्रायोरिटी दूंगा यहाँ पर। मातामाल तो सबका होता है, आई नो, बट सोपोर को मैं इसलिए दूंगा क्योंकि सोपोर एज अ प्लेस वाज हमारे लिए, हम बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि यारबल त्योस ततनी आसा पतो, छोटा मंदिर भी वहीं होता था, खेलने के लिए बहुत सारी चीजें होती थी, तो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस एंड वेरी गुड प्लेस। जी जी। विनीत जी, मैं आपसे एक अलग सा क्वेश्चन करूंगा। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि क्या हमारा नेशनल टेलीविजन हमारी जिंदगियों का प्रतिबिंब है या बस एक कहानी है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम टेलीविजन पे देखते हैं, क्या वो हमारी जिंदगी के साथ रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जुड़ा है कि सिर्फ एक कहानी है? देखिए, मुझे लगता है कि इमेजिनेशन तो कुछ भी नहीं होता। हर कोई कहानी, हर कोई चीज जाती जिंदगियों से, नॉर्मल जिंदगी से ही एक राइटर जो होता है वो प्रेरणा लेकर कोई ना कोई कहानी लिखता है। लेकिन हाँ, फिक्शन भी एक चीज होती है, और जो हम शोज बनाते हैं टेलीविजन पे वो सब एक फिक्शन ही होता है, लेकिन इंस्पायर्ड होता है डे टू डे लाइफ से। जो सास बहू के सीरियल्स होते हैं वो किसी ने क्रिएट, इमेजिन नहीं किए। सास बहू की चीजें होती हैं रियल जिंदगी में भी, वो फेक नहीं है, इमेजिनरी नहीं है। बट हाँ, उसको एक हाइप ड्रामा करने के लिए, या उसको एक, क्योंकि वो चाहे स्टेज हो, चाहे फिल्म हो, चाहे सीरियल हो, उसको एक सिनेमैटिक तरीके से दिखाना, उसको एक अलग तरीके से दिखाना, लार्ज स्केल पे दिखाना, इसमें थोड़ी सी फिक्शन ऐड करनी पड़ती है। लेकिन कोई भी कहानी बिना प्रेरणा के जन्म नहीं लेती। ये मेरा मानना है कि हर कहानी का कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणा जरूर होती है। तो फिक्शन को सिर्फ उसके अंदर थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो चाहे फिल्म हो, थिएटर हो या टेलीविजन हो। प्रेरणा असली जिंदगियों से ही मिलती है, और वहां पर उसको फिक्शन थोड़ा सा उसमें ऐड करके उसको एक एंटरटेनमेंट पैकेज बना के उसको सर्व किया जाता है। जी हाँ विनीत जी, जब आप एक किरदार निभाते हैं और आप सेट पे हैं और आप कंटिन्यूअसली वो किरदार कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, 3 महीने या 4 महीने से, तो जो टीम होती है उसके साथ एक 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 रिश्ता बन जाता है। और जब आप एक किरदार निभा रहे हैं और डायरेक्टर आपको ये कह रहा है कि ये किरदार को आपने इस तरीके से निभाना है, क्या विनीत जी ने कभी अपना सजेशन दिया है कि नहीं सर, अगर हम इसको ऐसे करें या उसको इम्प्रोवाइज किया है, तो क्या ऐसा मौका भी जिंदगी में कभी आया? बिल्कुल, हमेशा आता है। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन आवर इंडस्ट्री। मुझे मौका मिला है कि बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने काम किया है। एंड मैंने अभी तक जितने भी चैनल्स हैं, सैटेलाइट चैनल, वो चाहे जी हो, स्टार प्लस हो, रियलिटी शो हो, स्टार भारत हो, सोनी हो, सहारा हो, इन सब के ऊपर मैंने इन सब पे मैंने बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही अच्छे सीरियल्स किए हैं। डिफरेंट तरीके के किरदार किए हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कॉमेडी हो। सब टीवी का लापतागंज एक बार फिर कॉमेडी शो था। पुनर्विवाह जो आजकल चल रहा है, वापस से जी पे वो दिखाया जा रहा है, उसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था। मैंने हमेशा अलग तरह का चीज करने की कोशिश की। हमेशा वो लवर बॉय बन के एक ही तरह का किरदार निभाने की कोशिश नहीं की। और इस वजह से जितने भी निर्देशक होते हैं, जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, उनके मन में मेरे लिए काफी रिस्पेक्ट भी होती है, क्योंकि मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। मैं पंक्चुअल रहता हूँ अपने काम पे,
मेरे वर्क एथिक्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, मैं पंचुअल बहुत रहता हूँ। तो डायरेक्टर्स के साथ मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एक जब तक डायरेक्टर और एक्टर आपस में सिंक नहीं होते, चीज अच्छे से उभर के नहीं आती। तो मेरा हर सीन, कोई जो भी सीन मैं करता हूँ, बी इट एनी सीन, ईच एंड एवरी सीन, डेली सोप में हम दिन के 7 से 8 सीन्स करते ही करते हैं। वो 8 सीन में मैं डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर मेरे साथ बैठ के हम सीन डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की सजेशन पे काम करते हैं। मेरी कोई सजेशन अगर उनको समझ में नहीं आती तो वो नहीं करते, अगर उनको, मेरे डायरेक्टर को मेरी कोई सजेशन पसंद आती है तो ऑफ कोर्स हम वो उससे एग्री करते हैं, बल्कि कई बार उल्टा सजेस्ट करके वो और भी अच्छी हो जाती है। तो सिंक में रह के ही काम करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जितने भी किरदार मैंने प्ले किए हैं वो कहीं ना कहीं आज तक, अगर मैंने 10 साल पहले भी कोई कैरेक्टर किया तो आज तक लोगों को वो याद रहता है, क्योंकि डायरेक्टर एक्टर के बीच में जो सिंक होता है उससे काम बहुत अच्छा निकलता है। सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू हैव वर्क विद गुड डायरेक्टर्स जिन्होंने मेरी सजेशन को एक्नॉलेज किया। विनीत जी, मैंने ये प्रश्न आपको अपनी तरफ से किया क्योंकि थोड़ा बहुत जितना मुझे समय मिलता है अभिनय में, और मैंने अभी एक दूरदर्शन का एक सीरियल किया है जो अभी कुछ समय के बाद आएगा, शायद हमें इतना मौका नहीं मिलता है। और मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि क्या ऐसा सेट पे होता है जब एक समन्वय अच्छा होता है, तो क्या उस तरीके का एक्सचेंज ऑफ व्यूज जो है वो होता है। और अगर ऐसा होता है और आपने किया है तो ये हमारे लिए भी गौरव की बात है, और आपने इस चीज को साबित कर दिया है। और हमारे साथ जुड़े हैं दिलीप लंगू जी, जो बहुत ही प्रख्यात है, म्यूजिक डायरेक्टर है, और विनय जी के साथ भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। वो लिखते हैं, जीते रहिए विनीत जी, यू हैव वर्क इन सुओस आख पोला। जी, आपने काम किया है एक सीरियल में जिसका नाम था सुओस आख पोला, फॉर विच आई डिड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आखोस पोला, एंड sang for you, Goddess Sharika bless you. That show was one of the best shows that I have done. उसमें विजय धर जी थे, मेरे फादर का कैरेक्टर उन्होंने किया था, और हम लोगों ने मनाली में शूट किया था। और इतनी बेहतरीन कहानी थी वो, और इतना मजा आया था हमें शूट करने में। मुझे बहुत सीखने को मिला था उस शो से। थैंक यू सो मच दिलीप जी फॉर योर म्यूजिक, फॉर इट, फॉर सिंगिंग फॉर मी। मैंने आप ही सबसे सीखा है, और आप ही की दुआओं से, आप ही के ब्लेसिंग्स से जो भी कर रहा हूँ सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है। जी विनीत जी, आपके लिए फरमाइश अब आने लगी है। रोहिन कौल जी कह रहे हैं कि विनीत जी से एक कश्मीरी गाना हो जाए या कुछ भी गाना हो जाए, और मेरी भी आशा है कि आप जरूर हमें कुछ सुनाएं जाते जाते। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो मैं इस समय लेना भी चाह रहा हूं। और मेरे जो क्लास फेलो है अब्दुल रशीद वानी कश्मीर से, वो कह रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट विनीत जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुआएं जो है, ये दुआएं और ये जो आशीर्वाद है, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और दिलीप लंगू जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। और दिलीप जी, आप हमारे लिए लंगू जी नमस्कार, दिलीप लंगू जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए दिलीप जी बहुत ही आदरणीय है, और आपका आशीर्वाद, आपका साथ हमेशा हमें चाहिए। और आप एक एनसाइक्लोपीडिया है, जो कहीं भी हमें नहीं मिलेगी वो दिलीप जी के पास हमें मिल सकती है। विनीत जी, हम इस कार्यक्रम की समापन की ओर है। हम इस कार्यक्रम में एक प्रथा है हमारी, मैं चाहता हूं कि जो हमारे देश के सुरक्षा कर्मी है, जिन लोगों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, या जो इस समय हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए विनीत जी अपनी जो बात है वो क्या कहेंगे, क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जब मैं स्कूल में था, जब मैं कॉलेज में था, तो मैं एनसीसी में हुआ करता था, और मेरा बहुत झुकाव था, मेरा बहुत एक इंटरेस्ट था आर्मी ज्वाइन करने का। लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए जिंदगी में कि मैं वो नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, इस तरह के कैरेक्टर मैं टीवी पे जरूर अभी पोर्ट्रे करता हूँ, और जब भी मैं वर्दी पहनता हूँ तो मेरी चाल ही बदल जाती है, और मैं इतना खुश रहता हूँ, मेरी आत्मा खुश हो जाती है जब मैं एक यूनिफॉर्म पहनता हूँ। मैं अपने देश के जवानों से यही कहना चाहता हूँ कि आप हैं तो हम हैं। तो हम किसी भी, हमारे पास कोई भी ऐसे मायने नहीं है
कि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। वी कांट थैंक यू इनफ। हमें इतना है ही नहीं हमारे अंदर, इतनी मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको थैंक यू भी कह सकूं। मैं बस आप लोगों को सलाम कर सकता हूं, सैल्यूट कर सकता हूं फॉर ऑलवेज बीइंग देयर इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। अपना घर बार छोड़ के आप जैसे भी रहते हैं, क्योंकि मैंने एनसीसी कैंप्स अटेंड किया है आर्मी हमारे जवानों के साथ, मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन टू बी इन, और उसमें भी वो लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते वो लोग रहते हैं। तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सलाम। थैंक यू सो आपको मच, तहे दिल से सलाम। जय हिंद। थैंक यू सो मच विनीत जी। और हम भी रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से उन सभी वीर जवानों को ये कहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है और हमेशा आपकी छत्र छाया में हम आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं। आप लोग घर से दूर होते हैं, चाहे फेस्टिवल हो चाहे कोई भी दिन हो, और हम आपके बदौलत यहाँ पर आराम से चैन से खुशी से रहते हैं। अंत में एक छोटा सा प्रश्न करूंगा मैं विनीत जी। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये भी आज के डेट में एक बहुत बड़ी बात है, और इस विषय में आप पूरे भारतवर्ष को और पूरे विश्व को अपनी ओर से क्या सजेशन देना चाहेंगे, और क्या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा इस पेंडेमिक में, और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि हम लोगों को सचेत भी करें और उनको ये कहें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जी विनीत जी, मैंने प्रश्न आप पूछा था वो आपने सुन लिया, मैं दोबारा दोहराऊं? हाँ, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। हाँ, तो मैं चाह रहा हूं कि इस विषय में आप पूरे विश्व को कोई मैसेज देना चाहें इस शो के माध्यम से, और मैं चाहूंगा कि आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस हो वो भी हमसे शेयर करें। तो मैं अभी कोविड पॉजिटिव था पिछले महीने की 16 तारीख से। मैं अपना आइसोलेशन पीरियड खत्म कर चुका हूँ, इलाज हो चुका है। मेरी सारी रिपोर्ट्स और मेरे सारे टेस्ट ठीक आ गए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑल। हाँ जी, तो मेरा आइसोलेशन पीरियड पूरा हो चुका है, मैं रिकवर अभी हो रहा हूँ। अभी भी मेरी सब ऑक्सीमीटर्स और सब स्टीम वगैरह सब पड़ी हुई है यहाँ पे, स्टीमर्स। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आइसोलेशन पीरियड खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि मैं पूरे लॉकडाउन में जितने भी अपने वाइटामिन खा रहा था, जिंक खा रहा था, कैल्शियम खा रहा था, विटामिन बी और सी खा रहा था, मेरे ख्याल से उसकी वजह से मुझे ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और दूसरी चीज, मैं अकेला ही था, कोई यहाँ पर मैनेज करने के लिए नहीं था, कोई हेल्प नहीं थी। तो ये एक और बार प्रूव हो जाता है कि इन द एंड दिस इज यू वर्सेस योरसेल्फ। अपने आप पर विश्वास रख के, अपने आप को काम रख के, और जो भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ने जितने भी लेआउट किया हुआ है, जो भी प्रिकॉशंस, उसका ध्यान रखें। अपनी वाइटामिन्स, अपनी इम्यूनिटी को हाई रखें, और बिल्कुल काम होके पैनिक ना हो। इसको हराना मुमकिन है, इंसान के शरीर में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इसको हरा सकता है। बस स्ट्रेसफुल ना होए, इस पे पैनिक ना होए बिल्कुल भी, लेकिन अपने वाइटामिन्स प्रॉपर खाएं, अपने वाइटामिन्स लें और अपनी इम्यूनिटी को हाई रखें। जी विनीत जी, इसके साथ ही मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं चाहूंगा कि हम एक और सेशन कुछ समय के बाद करें। मेरी ओर से आपको आपके अच्छे दिनों की, मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से, पूरी रेडियो वितस्ता की टीम की ओर से, और आपके लिए बहुत बहुत अच्छे दिनों की कामना करता हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप इस शो में आए और हमारे साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच भरत जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं सबको थैंक यू करना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, और जो भी इसको अभी देखेंगे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, योर लव, योर ब्लेसिंग। आप लोगों के दुआओं के बगैर, ब्लेसिंग के बगैर, सपोर्ट, प्यार के बगैर किसी का मेरा तो बिल्कुल वजूद नहीं होता। थैंक यू, कीप शावरिंग विद योर ब्लेसिंग्स एंड योर लव एंड योर सपोर्ट। और मैं इसी तरह अपनी कम्युनिटी को ऐसे प्राउड फील कराता रहूंगा, और आपको कभी भी आई विल नॉट लेट योर एक्सपेक्टेशंस डाउन। Thank you so much Bharat ji, especially you and Vitasta Radio for having me here. It is an honor, and definitely we will collect again, and I wish you all the best, good health. Please wear your mask and stay safe always, and keep your immunity high. Thank you so much Mara, thank you.